गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बायो सावर्स लॉ हमने लास्ट लेक्चर में देखा। ओके, बिफोर दैट साइक्लोट्रॉन का थ्योरी था, बट वो अभी मार्च 2021 के एग्जाम में वो कंसिडर्ड नहीं है, बट उसको हम लास्ट में देखेंगे। ओके, और बिफोर साइक्लोट्रॉन देखिए तो वेलोसिटी सेलेक्टर ऐसे करके पॉइंट है, मिला टेक्स्ट में। टेक्स्ट होगी अपने पास, आपके पास टेक्स्ट है नहीं है, बस ऐसे ही सिर्फ मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, है ना। ओके, तो वेलोसिटी सेलेक्टर का आपके पास इतना टॉपिक है। ओके, अभी ये टॉपिक अगर आपको एग्जाम में कंसिडर करें तो 2 मार्क्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है, बहुत इजी है। तो हमने मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड देखा। तो मोशन ऑफ चार्ज इन ओनली मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फोर्स ही एक्सर्ट कर रहा था, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B ऑन अ चार्ज। ओके, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज Q का था, क्लियर। ओके, बट अभी हम क्या करेंगे, तो इस चार्ज Q को हम दोनों फील्ड में रखेंगे, बोथ द फील्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उसका वेलोसिटी हम सेलेक्ट करेंगे V ऑन पर्टिकुलर एक्सिस पे। ओके, तो वी हैव 3 क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी सेलेक्टर। तो एक्सप्लेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन रेफरेंस टू वेलोसिटी सेलेक्टर, है ना। तो हमें किसका रिलेशन लाना है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज दैट इज V, उसका रिलेशन हमें इलेक्ट्रिक दैट इज E एंड मैग्नेटिक दैट इज B, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लाना है ना। तो ये 3 टर्म्स को हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे और तीनों हम परपेंडिकुलर लेंगे, है ना। तो 3 एक्सिस का हमें यहाँ पे डायग्राम करना होगा। ओके, चलो, बहुत इजी थियरी है, बहुत इजी थियरी है ना। ओके, तो 3 एक्सिस हम पहले दिखा देते हैं। तो ये 3 एक्सिस दैट इज ओरिजिन O, X, Y एंड Z, ये 3 एक्सिस दिखा दी हमने। ओके, पहले वेलोसिटी ऑफ चार्ज को दिखाएंगे। तो कोई चार्ज लेंगे Q, है ना, कोई चार्ज लेंगे Q और उसका वेलोसिटी, चलो यहाँ पे अगर चार्ज है कोई Q, ओके, इसका वेलोसिटी हम सेलेक्ट करेंगे ऑन X एक्सिस पे। ओके, तो X एक्सिस पे हम वेलोसिटी अगर इसका सेलेक्ट करते हैं तो वेलोसिटी V दैट इज ऑन X एक्सिस। ओके, चलो, वेलोसिटी हो गया ऑफ चार्ज Q। सेकेंड वन, इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B, ऐसे 2 क्वांटिटीज और लेनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करते हैं, तो ये एक्सिस पे होगा, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Y एक्सिस पे ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Y एक्सिस दैट इज E। ओके, और दूसरा क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वो भी परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो दैट इज ऑन Z एक्सिस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, तो देखो वेलोसिटी V, E और B, ऐसे 3 हमने चार्ज के ले ली। ओके, तो यहाँ पे चार्ज हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ओके, तो यहां से 2 पॉइंट्स इन अबव फिगर, वेलोसिटी V of charge Q is considered on X axis,
ओके, पॉइंट नंबर 2, अ चार्ज q is placed in combined electric field on y axis and magnetic field on z axis. क्लियर? तो जो भी लिखना था वो पॉइंट हो गया. ओके, तो यहां पे चार्ज q इलेक्ट्रिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड में है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज दैट इज F इलेक्ट्रिकल फोर्स. ओके, इसका वैल्यू F इज इक्वल टू QE. चैप्टर नंबर 1 में देखा था हमने, है ना. और ये चैप्टर नंबर 1 और ये कौन से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इलेक्ट्रिक फोर्स दैट आल्सो विल बी ऑन वाई एक्सिस. क्लियर? ओके, तो y एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर आता है, j कैप, तो दैट इज QE, j कैप. ओके, अभी दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज दैट इज F मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो उसका इक्वेशन क्या था, Q देखा था ना हमने, Q V क्रॉस B. ओके, तो Q और V क्रॉस B, तो V दैट इज ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस के लिए I कैप क्रॉस B, और B कौन से एक्सिस पे है, Z एक्सिस पे, तो उसके लिए K कैप. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स Fm विल बी Q V B, और ब्रैकेट के अंदर आएगा I क्रॉस K, I क्रॉस K. ओके, तो Fm इज इक्वल टू Q V B. ओके, और I क्रॉस K का वैल्यू कैसे डिसाइड करते थे 11th स्टैंडर्ड में, ऐसे था ना, I J K, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J. बट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस हो जाता है. ओके, तो I क्रॉस K J, बट एंटी क्लॉकवाइज दैट इज माइनस J. ओके, तो I क्रॉस K दैट विल बी माइनस J कैप. ओके, चलो, तो ये हो जाएगा यहां पे माइनस J कैप. तो ये दोनों फोर्स हो गए, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू, F वेक्टर इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस F मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो F वेक्टर इज इक्वल टू, चलो इन दोनों का एडिशन कर दो. ओके, तो QE J कैप और प्लस QVB माइनस J कैप, माइनस आगे लिख देता हूं, तो माइनस QVB J कैप. ओके, तो ये टोटल फोर्स हो गया. ओके, अभी देखो ये नेट फोर्स है. ओके, और मैग्नेटिक फोर्स का तो डायरेक्शन हमने दिखा ही नहीं डायग्राम में. मैग्नेटिक फोर्स यहाँ किस एक्सिस पे आया, J कैप, तो वो y एक्सिस, बट माइनस J कैप, तो वो नेगेटिव y एक्सिस, तो पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर, तो नेगेटिव y एक्सिस नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी डाउनवर्ड. ओके, और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल वैल्यू के हो, और अपोजिट तो है ना, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल वैल्यू के हो,
और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स कितना होता है, 0, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। तो E और D का वैल्यू अगर हम ऐसे डिसाइड करें, E और D का वैल्यू अगर हम ऐसे डिसाइड करें कि नेट फोर्स कितना हो, 0, तो दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो इफ, अभी यहां से क्या करेंगे, इफ वैल्यूज ऑफ E and B are considered in such way that net force F becomes 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हम ऐसे वैल्यू डिसाइड करें कि नेट फोर्स यहां पे कितना हो, 0, तो अगर F इज इक्वल टू 0, देन F इज इक्वल टू 0, तो ये फोर्स और ये 0, तो ये इस साइड पे आ जाएगा ना। ओके, तो QE J कैप इज इक्वल टू QVB J कैप। ओके, चलो, तो यहां से कैंसलेशन मोड पे क्या आएगा, दैट इज Q J कैप कैंसल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे आपको मिलेगा E इज इक्वल टू BV। ओके, तो वेलोसिटी सिलेक्ट करके टर्म में लाना है, तो वेलोसिटी हमने सिलेक्ट कर लिया है V। ओके, तो V इज इक्वल टू E बाय B, that is relation between electric field, magnetic field is equal to velocity और speed of the charge, है ना। और अगर आपके E और B का वैल्यूज अगर आपके चार्ज के वेलोसिटी के जितना हो तो एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा, तो कोई भी चार्ज विदाउट डिफ्लेक्शन मूव आउट करेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये रिलेशन होगा ना, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हो गया। ओके, तो दैट इज थस इफ चार्ज पार्टिकल हैव वेलोसिटी v इज इक्वल टू E बाई V, जिस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी E बाई V के वैल्यू के जितना हो, है ना, then only it can move without deflection। तो वो डिफ्लेक्शन के बिना मूव कर सकता है ना। और इस चीज का, इस मेथड का यूज सबसे पहले अ साइंटिस्ट नेम सर जे थॉमसन ने किया था, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज E और मास m, चार्ज E एंड मास m का रेशियो उसने सबसे पहले फाइंड किया था। केमिस्ट्री में आया हुआ है आपको, द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बाय m का रेशियो उसने फाइंड किया था थॉमसन ने, है ना। दैट इज कॉल्ड, आई थिंक सो, स्पेसिफिक चार्ज, है ना। ओके, तो वो उसने फाइंड किया था। तो वो किस मेथड से किया था, वेलोसिटी सेलेक्टर ऑफ, जिसमें उसने वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तीन को परपेंडिकुलर रख के किया हुआ था, है ना। और इस मेथड का यूज वो मास स्पेक्ट्रोमीटर का इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे आयन्स होते हैं, और उन आयन्स को अगर आपको सेपरेट करना हो अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज ऑफ E बाय M, दैट इज चार्ज Q बाय M, तो अगर आपको आयन्स में से आपको Q बाय M के वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको अगर आयन्स को सेपरेट करना है ना, तो वो मास स्पेक्ट्रोमीटर जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आता है ना, उसमें ये मेथड वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज होता है ना। तो ये बहुत इजी है, ये डायग्राम आपको समझ
में आ गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के इक्वेशन लाके कंपेयर करके हो गया ना, हो जाएगा कुछ से। 2 मार्क्स का है और जस्ट बिफोर साइक्लोट्रॉन के ऊपर का टॉपिक है। कर पाओगे ना कंप्लीट? पक्का? ओके, इतना कंप्लीट कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।